तो चलिए अब हम लोग यहां पे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, मतलब वो कंडक्टिविटी जो देखा ही था हम लोगों ने, थोड़ा सा उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके तोड़ के देख लेते हैं। कंडक्टिविटी में हमने क्या बोला था, जो न्यूरॉन्स के पास एबिलिटी होते हैं मतलब ट्रांसमिट करने का, जो भी अपने इलेक्ट्रोकेमिकल्स सिग्नल्स होते हैं उनको ट्रांसमिट करना एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, इनका जो साइज होता है उसके अकॉर्डिंग एक से दूसरे में पास करते हैं और जाता कहां पे, जहां पर भी इनको पहुंचना होता है, या तो स्टिमुलस तक जाएगा या तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाएगा। तो ये जो एबिलिटी होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स को पास करने का इन द फॉर्म ऑफ वेव, टू पास the impulse in the form of wave throughout its length। ठीक है, ये कंडक्टिविटी हो गया। देखिए ये काम कैसे करता है, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। अब मान लेते हैं कि जो है नॉर्मल फेज में रेस्टिंग पोजीशन में हम लेते हैं, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दो लेयर नहीं लेते हैं, एक ही लेयर हम यहां पे समझ लेते हैं लेकर के। यहां पे आउटर साइड में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये ऑलरेडी अभी डिस्कस करा हम लोगों ने पिछले वीडियो में, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब अंदर वाले साइड में मैंने क्या बताया, यहां पे है निगेटिव चार्ज, यहां पे निगेटिव चार्ज है, निगेटिव 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 चार्ज है। अब जैसे ही क्या होता है कि जैसे स्टिमुलस क्रिएट होता है, यहां पे फर्स्ट मान लेते, इसको नंबरिंग कर देते हैं हम लोग एक एक करके, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, नंबरिंग कर दिया हमने। अब यहां क्या होता है, प्रॉपर स्पेसिफिक पोजीशन पे स्टिमुलस आकर के यहां पर में आता है, स्पेसिफिक पोजीशन पे आता है, यानी कि जो अपना नर्व इंपल्स है यहां से जनरेट होना स्टार्ट होता है। तो जैसे यहां पर में आया तो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में अगर बात करेंगे तो ये क्या होगा, ये अपर वाला जो पोजीशन है, यानी कि मान लेते हैं कि यहां पर कोई भी चैनल, यहां पे जैसे बताया था मैंने कि सोडियम आयन यहां पे प्रेजेंट रहते हैं और इंटरनली पोटेशियम रहते हैं, बहुत सारे प्रोटीन निगेटिवली चार्ज प्रेजेंट रहते हैं। तो मान लीजिए कि यहां पे कौन सा है, पॉजिटिव आयन है, यानी कि सोडियम यहां पे प्रेजेंट है, वो आएगा नीचे की तरफ, ले लेते हैं। अब वो क्या होगा, पॉजिटिव 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6। तो ये क्या है, तीसरे पोजीशन पे क्या हुआ, यहां पर में यहां पे पोटेंशियल, ये जो है अपना इंपल्स, नर्व इंपल्स यहां पे जनरेट हुआ, ये जो है चार्ज एक्सचेंज हो गया, यहां पे आ जाएगा निगेटिव और यहां पे चला गया पॉजिटिव, ये जो है रिवर्स एक्सचेंज हो गया यहां पे चार्ज का। ठीक है, ये हो गया निगेटिव 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 निगेटिव। अब थर्ड वाले स्टेप में क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइज्ड कंडीशन, पोलराइज्ड कंडीशन बोलते हैं। ये क्या होता है कि यहां पे जब कंडीशंस, यहां पे अब जो चार्जेस है वो शिफ्टिंग हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग डीपोलराइज्ड कंडीशन बोलते हैं। यहां पे देखिए होता क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव, अब क्या है, ये जो है इसकी तरफ भागेगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव चला जाएगा इसकी तरफ और ये पॉजिटिव चलाएगा इसकी तरफ, तो ये यहां पे पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। अब ये निगेटिव नीचे की तरफ चला आएगा, निगेटिव आ गया नीचे, अब ये पॉजिटिव इधर चला गया, ये पॉजिटिव इधर चला गया और ये निगेटिव ऊपर चला गया, ये निगेटिव ऊपर चला गया, पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, बाकी निगेटिव 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 निगेटिव। इस वाले पोजीशन पे सिर्फ देखिए, थर्ड वाले पोजीशन पे मैं बात कर रहा हूं, ये देखिए यहां पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अब देखिए यहां पे शिफ्टिंग होगा, अब ये चीजें यहां पे चलेगी, तो अब क्या हो गया, जो पहले वाले यहां पे हुए पोलराइज्ड, ये हो गया डीपोलराइज्ड। अब यहां पे क्या होगा कि फिर से अपने कंडीशन में, जो पहले वाला कंडीशन था उसमें आ गया ये, इसलिए इसको बोलते हैं रीपोलराइज्ड, पोलराइज्ड बोलते हैं। अब क्या होगा, ये चीजें शिफ्ट करती जाएंगी इस डायरेक्शन में, जो है ये शिफ्टिंग। तो कंडक्टिविटी जो होता है बस इसी डायरेक्शन से होता है, जैसे स्टिमुली यहां पर में आता है, बस ये चार्जेस यहां शिफ्ट करेंगे, फिर ऐसे करके ये होते 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 शिफ्ट करते रहते हैं। ठीक है, थ्रू आउट जिनका इनका जो लेंथ होगा ये शिफ्ट करेंगे, फिर एक इंपल्स से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, एक ऑर्गन से दूसरे न्यूरॉन में, ये इनका जो है शिफ्टिंग चलते रहता है। तो ये हो गई कंडक्टिविटी के प्रोसेस। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जिसका नाम है रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है, अब देखिए रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है, ध्यान से देखना यहां पे चीजें। अब मैंने क्या बताया कि यहां इस वाले पोजीशन पे क्या होता है कि हम लोगों ने मान लिया कि यहां पे ये कंडक्टिव वाला हो गया खत्म। अब समझिए, मैं रिफ्रेश से इसको रिफ्रैक्टिव इसी में बता रहा हूं, रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है। अब यहां पे मैंने क्या बताया कि यहां पे मान लीजिए कि सोडियम पहले आउटसाइड में प्रेजेंट है,
ठीक है, सोडियम प्रेजेंट रहता है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम आयन प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण यहां पे पॉजिटिवली चार्ज दिखाता है और नीचे प्रोटीनियस, बहुत ज्यादा प्रोटीन आने के कारण निगेटिव चार्ज दिखाता है, बट यहां पे इंटरनली होते हैं बहुत सारे पोटेशियम। ठीक है, ये भी बताया मैंने। अब यहां पे क्या है, पोटेशियम है। अब यहां पे शिफ्टिंग जो हुआ तो क्या हुआ, सोडियम अंदर की तरफ आ रहा है, पोटेशियम बाहर चला जाएगा। यानी ये जो आ रहा शिफ्टिंग जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, सोडियम अंदर की तरफ आ रहा है, सोडियम अंदर आ गया भाई, सोडियम अंदर आ गया और पोटेशियम चला गया बाहर। यहां पे जो बाहर चला गया, ये देख रहे चार्ज का शिफ्ट हुआ ना, ये वाला थर्ड नंबर पे, यहां पे थर्ड नंबर पे पॉजिटिव है, नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव, ये जो शिफ्टिंग हुआ है चार्जेस का, ये जो दोनों के बीच में शिफ्टिंग हुआ है, तो क्या हुआ है, सोडियम अंदर आया और पोटेशियम चला गया बाहर। ठीक है, अब जैसे पोटेशियम बाहर चला गया, इस कंडीशन में क्या होता है कि अब जब ये हमारा रिपोलराइजेशन के कंडीशन, जब ये नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेगा, तो अब फिर से क्या होना चाहिए, अब फिर से यहां पे सोडियम अंदर आना चाहिए ना। अभी इस वाले कंडीशन में जो हम देखेंगे, थर्ड वाला खत्म हो गया काम, अब फोर्थ वाले पे, फोर्थ वाले पे क्या होगा कि फिर से सोडियम अंदर आना चाहिए और पोटेशियम बाहर जाना चाहिए। तो बस यहां पे क्या होता है कि ये परमिएबिलिटी शो करता है सोडियम के लिए, बट सोडियम तो प्रेजेंट नहीं है, बाहर में पोटेशियम प्रेजेंट है ना, पोटेशियम को हमने बाहर करा है, अब यहां पे सोडियम तो प्रेजेंट है नहीं, प्रेजेंट क्या है, पोटेशियम। तो वहां पे परमिएबिलिटी किसको लेकर के शो करा, सोडियम को लेकर के, तो सोडियम को अंदर आना चाहिए, गेट खोला सोडियम के लिए तो सोडियम अंदर आना चाहिए, बट सोडियम तो प्रेजेंट ही नहीं है, वहां पे उसके जगह पोटेशियम प्रेजेंट है जिसको बाहर किया गया है। अब क्या है कि इस दौरान क्या होता है कि ये जो अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनके होते हैं, जिसको हम लोग न्यूरोलेमा बोलते हैं, कुछ सेकंड का समय लेते हैं। ठीक है, कुछ सेकंड का समय लेते हैं, जिसके दौरान ये क्या करते हैं, सही करते हैं पोजीशन को। वो हम देखेंगे बाद में, मैकेनिज्म में एक एक करके स्टेप देखेंगे कैसे ये करेक्शन होता है। यहां पर में करेक्शन होकर क्या हो करता है, फिर यहां पे सोडियम आता है और फिर ये गेट खुल जाता है, सोडियम तो खुला ही रहता है गेट, फिर सोडियम बाहर की तरफ आता है। तो यही हो गया रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो ये जो पीरियड होता है, इस पीरियड में क्या होता है कि इंपल्स जो है कुछ सेकंड के लिए रुक सा जाता है। ठीक है, ये रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है, ये पीरियड कुछ सेकंड, इट इज अ पीरियड इन विच ट्रांसमिशन नहीं लिखते, परमिएबिलिटी एंड एक्सचेंज ऑफ आयंस गेट स्टॉप हो जाता है कुछ सेकंड के लिए, इनको करेक्शन का समय मिल पाए। अब यहां पे चैनल खुला है सिर्फ सोडियम के लिए, तो सिर्फ सोडियम अंदर आएगा, इसके लिए क्या होता है कि ये स्टॉप हो जाते हैं। फिर बाद में करेक्शन, मतलब जो चीजें वो देखेंगे मैकेनिज्म में कैसे क्या होता है, फिर ये चीजें बाहर जाएंगी, यहां पर सोडियम आएगा, फिर सोडियम जो है फिर से अंदर आ पाता है। तो ये चीजें होती है, सोडियम तो भर भर के बाहर पड़ा हुआ है, लेकिन यहां पे पोटेशियम बाहर हुआ है। तो ये चीजें हम लोगों ने देख लिया। तो ये जो होते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड जो होते हैं, दो टाइप के होते हैं। तो दो टाइप के रिफ्रैक्टरी पीरियड जो होते हैं, एक होते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड और एक होते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं पहले। तो चलिए, ये क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। तो पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या कहता है कि कितना भी थ्रेशोल्ड वैल्यू दे दो, कितना भी थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दे दो इसको, ये एक्साइटेड नहीं होगा। दिखा दिया ना, नहीं होगा। वो जो समय होता है, पर्टिकुलर समय जहां पर में सोडियम के लिए गेट खुलता है, बट वहां पे पोटेशियम खड़ा रहता है, तो अंदर नहीं आना है पोटेशियम, क्योंकि उसके लिए परमिएबल है ही नहीं, आ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो नो एक्साइटेशन इवन threshold stimulus will be given। तुम कितना भी थ्रेशोल्ड उसको दे दो, वो जो है सो अपना जब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस को दिया जाता है पर्टिकुलर, फिर भी जो है एक्साइटेशन उस पीरियड में नहीं होता है। ये जो होता है लगभग ये होता है 4 मिली सेकेंड का टाइम होता है। ठीक है, ये जिसमें ऐसा होता है। सेकेंड है अपना, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव
रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जितना थ्रेशोल्ड है उससे ज्यादा अगर वोल्टेज दिया जाए तो ये एक्साइटेड हो सकता है। ठीक है, होने के चांसेस होते हैं। कैन बी एक्साइटेड इफ मोर देन थ्रेशोल्ड stimulus will be provided। अगर ज्यादा थ्रेशोल्ड वैल्यू जितना है उससे ज्यादा अगर वैल्यू दिया गया तो ये एक्साइटेड होने के चांसेस होते हैं यहां पर में। तो इसके ही दो अलग अलग फेज हैं, एक हो गया अपना एब्सोल्यूट वाला, एक है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड हो गया। ये जो होते हैं 4 मिली सेकेंड का होता है, और ये जो दूसरा वाला होता है ये होता है 3 मिली सेकेंड का होता है समय, जिसमें ये सारी चीजें होती हैं। फिर उसके बाद जो है जब इनको स्पेसिफिक करेक्शन हो जाता है, फिर उसके बाद सोडियम अंदर आ जाता है, पोटेशियम बाहर चला जाता है, तो ये सब चीजें जो है सो होती रहती हैं। तो अब हम लोगों ने ये सब सारी चीजें कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ जो अपना नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है उस पर।